हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो ऑफ शोर यानी कि यहीं से स्टडी वीज़ा फाइल करना चाहते हैं ट्रेड कोर्सेज़ के लिए। जी हाँ, ट्रेड कोर्सेज़ में जो टेफ है, टेफ इज़ द पब्लिक बॉडी जो कि जितने भी ट्रेड कोर्सेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में उसके अंडर किए जाते हैं या उनके अंडर आते हैं। टेफ की फुल फॉर्म है टेक्निकल एंड फर्दर एजुकेशन नॉर्थ साउथ वेल्स, और इनके डिफरेंट एरियाज़ पर भी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है टेक्निकल है कि मीन्स जो कोर्सेज़ आपको टेक्निकलिटी सिखाते हैं जो एम्प्लॉयर को चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, ये एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिक एजुकेशन होती है, स्किल एजुकेशन होती है। ऐसे अगर आप सिंपल शब्दों में, जैसे आईटीआई इंडिया में होता है टेक्निकल कोर्सेज जिससे फटाफट नौकरी लगती है, तो वो कोर्सेज ये करवाते हैं बेसिकली। इसके अलावा डिग्रीज़ भी होती हैं, पाथवेज टू यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें अवेलेबल हैं। मतलब हर तरह की वैरायटी है, हर तरह का स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। अब ख़ास बात यह है कि इसको पॉपुलराइज़ नहीं किया जाता। तो सवाल उठता है कि ये इतने पॉपुलर क्यों नहीं किया जाता कि यहाँ से भी ऑफशोर भी आप कर सकते हो, ऑनशोर तो अवेलेबल होते हैं। रीज़न बीइंग कि इनकी फ़ीस कम होती है, एजेंट्स का उसमें कमीशन कम रहता है, और काफ़ी जगह पर ये ज़रूरी नहीं है एजेंट्स के थ्रू ही, मतलब ऑनलाइन असेस भी होता है इनके लिए। तो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। द मेन पॉइंट इज़ कि इस कोर्स को आप ऑफशोर भी अप्लाई कर सकते हो। और मेरे तरफ से मेरा जो पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि कोई भी स्टूडेंट अगर उसका पर्पस वहाँ सेटलमेंट का है तो उसको ज़रूर 100%, अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऑफ़र लेटर इनकी लेने की कोशिश 100% करनी चाहिए। अगर आपको ऑफ़र लेटर आ जाता है दैन गो विद दिस कोर्स, नो प्रॉब्लम। अगर ऑफ़र लेटर नहीं आता है, किसी कारण से आपका बैकग्राउंड मैच नहीं करता, वो अलग बात है, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। $100 से $150 फ़ीस है इनकी। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स इनको भेजने हैं, आप हमें कंसल्ट कीजिए, हम भी ये फ़ाइल करते हैं। जस्ट $100 to $150 इनकी इनिशियल फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन की, जिसमें वो नॉन रिफंडेबल है, जिसमें ये आपके कागजात वगैरह चेक करते हैं। हम इस वीडियो में आपको पूरा गाइड करेंगे, इससे डिटेल वीडियो अलग कोर्सेज स्पेसिफिक भी आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑफशोर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकी वेबसाइट पे है। हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में टेफ का, उसमें आप एलिजिबिलिटी कंडीशन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से कैसे अप्लाई करना है वो भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट, ठीक है जी। तो टेफ का एडवांटेज मैंने आपको बता दिया, टेक्निकल कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। और ये कितने तरह के कोर्सेज होते हैं, इसमें सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट कोर्सेज, जिनकी बहुत भरमार है। वो स्किल आपको सिखाते हैं, जिसमें इसमें कारपेंटर्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन आ जाते हैं। एक ओवरव्यू भी मैं आपको दूंगा वीडियो में कौन कौन से कोर्सेज में, बहुत वैरायटी है। तो ये सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। नंबर 2 पे हाई लेवल डिप्लोमाज होते हैं, और इनकी एलिजिबिलिटी लेटर ऑन आपको मैं बताता हूँ हर एक कैटेगरी की। सर्टिफिकेट कोर्स हो गए, डिप्लोमाज हो गए, इसके बाद डिग्रीज़ होती हैं, और पाथवेज टू यूनिवर्सिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन। क्योंकि हर एक बच्चा सिर्फ ऐसे नहीं है कि जस्ट एक टेक्निकल लोअर लेवल का स्किल सीख के करना चाहते हैं, कई हायर एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं, हायर पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सारा अपॉर्चुनिटी टेफ के अंडर आती है। तो वो हम आपको सारे इसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज बताएंगे, और करना कैसे है वो भी आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। बाकी डिस्कशन करना चाहते हैं कैसे करना है, बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें आप जूम मीटिंग में हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप हेलो लिखिए, यू विल गेट द डिटेल्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये टेक्निकल कोर्सेज कराते हैं, रियल वर्ल्ड स्किल आपको मिलता है जो एम्प्लॉयर चाहता है। तो इसका मतलब ये कोर्स करते ही आपको वर्क मिल जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद सबसे पुराना इंस्टीट्यूट बॉडी है ये ऑस्ट्रेलिया की, 130 ईयर्स ओल्ड है, और इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, कैटरिंग टू ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, ठीक है जी। नंबर 4, इसमें मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होती है। वो टाइमली उनकी कुछ डेट्स होती हैं, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए स्कॉलरशिप के लिए वो भी हम आपको दे देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए तो स्कॉलरशिप के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा। बट पॉइंट है कि इसमें स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमास के अलावा इसमें डायरेक्ट पाथवे टू डिग्री कॉलेजेस, पाथवे टू यूनिवर्सिटीज़ भी होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर आप कोई ऐसा कोर्स कर लेते हो जिसका कनेक्शन आगे यूनिवर्सिटी से है,
तो इट इज़ अ वेरी गुड पाथवे कि आप यहाँ पर वो छोटा कोर्स कीजिए और फिर डायरेक्ट आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाता है या किसी डिग्री कॉलेज में हो जाता है, ये भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। बट दिस लास्ट 2 ऑप्शन जो मैंने आप बताई हैं ये उनके लिए जो हायर लेवल में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने जाके फटाफट वहाँ पर काम करना है, PR लेनी है। तो लास्ट 2 ऑप्शंस उन्हीं के लिए हैं जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें अवेलेबल हैं। सो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं एक ब्रीफ में आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा कितनी वैरायटी ऑफ कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहले इंग्लिश कोर्सेज भी यहाँ पर हैं। अब कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि हमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश की। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है बाय कंसल्टेंट्स। कोई भी कोर्स है स्टडी का, उसमें रिक्वायरमेंट एजुकेशन की इंग्लिश की है, और इसके कोर्सेज में मिनिमम 6 बैंड रिक्वायरमेंट है। अगर आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमास करते हो मिनिमम 6 ओवरऑल बैंड आपका होना चाहिए, और अगर आप डिग्री पाथवे टू यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो 6.5 से ऊपर होना चाहिए। तो ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, एक चीज़ और हो सकती है कि कपलिंग होती है इसमें। कपलिंग का मतलब है कि आप यहाँ पर इंग्लिश कोर्स पहले करिए, अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ कि आपने IELTS या PT नहीं दे रखा है और आप यहाँ पर या ऑनशोर में अप्लाई कर रहे हैं कि या यहीं से अप्लाई कर रहे हैं, तो पहले आप इंग्लिश में अप्लाई कीजिए। इंग्लिश कोर्सेज अवेलेबल हैं 20 से 25 हफ्ते का, 15 से 20 वीक का, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। तो वो कपल हो जाता है मेन कोर्स से, कि जैसे आपने कोई कंस्ट्रक्शन का कोर्स करना है, उसमें इंग्लिश की 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है और आपके पास नहीं है, तो आप कपल करके पहले इंग्लिश का कोर्स करें, उसको क्लियर करें, उसके बाद आपका एडमिशन कंस्ट्रक्शन वाले कोर्स में हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। अदरवाइज़ अगर जो बोलता है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें इंग्लिश कोर्सेज़ के अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, आर्ट्स फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह ये कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। ये लीडिंग टू डिग्री कोर्सेज़ भी होते हैं। देन आपका म्यूज़िक प्रोडक्शन, लाइव इवेंट्स मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड कोर्सेज़ भी इसमें अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर का जी हाँ PR के लिए बहुत अच्छा है, वो मैं बीच में आपको फोकस करता रहूँगा। उसके बाद बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन PR के लिए बहुत अच्छा है, बहुत रिक्वायरमेंट है, उसमें मैं टिक मारूंगा। बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो कॉमर्स वाले बंदे हैं और जो स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोर्सेज इसमें 7-8 तरह के, अप्लाइड कॉमर्स, अप्लाइड अकाउंट्स, काफ़ी इस तरह के कोर्सेज हैं। लिंक आपको मैं दे दूँगा, उसमें आप डिटेल में जा सकते हैं क्या कोर्स है, कितनी फ़ीस है, क्या लेवल है, ठीक है। तो मैं आपको भी ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये सब इधर अवेलेबल है और ऑफशोर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका कम्युनिटी सर्विसेज में एज केयर, ओल्ड एज केयर, इट इज़ वेरी टिक मारा जाएगा, PR के लिए बहुत अच्छा है। हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज हैं, रिलेटेड कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, ये सब आपके लिए हेल्थ रिलेटेड इज़ वेरी हाई इन डिमांड, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, ये कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल है। देन मैरीन इंजीनियरिंग वगैरह भी काफ़ी ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड में रहती है, खासकर रीजनल एरियाज़ के अंदर। बाकी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में जहाँ पर आपका शेफ़, किचन, इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। तो ये 12-13 मेन कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, सब अवेलेबल होती हैं। ऑन शोर भी आप कर सकते हो, ऑफ शोर भी कर सकते हो। तो अगर आपका विचार ऑफशोर करने का है तो दूसरे कोर्सेज, थ्योरेटिकल कोर्सेज में जाने से पहले टेफ में ज़रूर अप्लाई करें। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अगर ऑफर लेटर, और इसका ऑफर लेटर लेना में ज़्यादा फीस नहीं रहती है, जस्ट आपको $100 से $150 दे के रजिस्टर करना है। दे विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स, योर बैकग्राउंड, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बाद वो ऑफर लेटर आपको देंगे। ऑफर लेटर में $2000 से लेके $4500 के बीच में दे विल डिमांड। उसके बाद आपको COE दे दिया जाएगा, कन्फर्मेशन एनरोलमेंट, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग सब क्लास 500 स्टूडेंट वीज़ा। तो ये आप ज़रूर लें, ऑफर लेटर तक ज़रूर वेट करें। अगर नहीं आता है ड्यू टू सम रीज़न, देन गो फॉर थ्योरेटिकल कोर्सेज। ये मेरी एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। हम बाकियों के लिए नहीं बोलेंगे, इंडियंस के लिए बता रहा हूँ। और हर एक कंट्री का उन्होंने एक PDF दिया हुआ है, उसका लिंक में मैं यहाँ पर दे दूँगा। अगर आप पाकिस्तानी या नेपालीज़ या और काफ़ी लोग भी हमारे वीडियोज़ देखते हैं तो उनके लिए अलग से मैं एक नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। तो इंडिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें 3 कैटेगरीज़ के मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं। पहला आपको मैंने बताया सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए ईयर 10 ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, ईयर 10 की रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। अब ईयर 10 इंडिया में क्या है, ईयर 10 इज़ इक्वलेंट टू 10th क्लास, यानी CBSE की बोर्ड और ICSE बोर्ड, ये 2 बोर्ड है इंडिया में मेनली, और स्टेट बोर्ड्स हैं। तो इन दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ। तो अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का, ब्रिक लेयरिंग, वुड वर्क, इलेक्ट्रीशियन, एनी ऑफ दीज कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज साल
ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल का होता है, ठीक है। ये आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 10वीं में 55% मार्क्स होने चाहिए, अगर आपका CBSE बोर्ड है या ICSE बोर्ड है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं लाइक पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, तब इनकी रिक्वायरमेंट 60% है। इससे नीचे अगर आपके क्रेडेंशियल्स हैं तो मत अप्लाई कीजिए, ऑफर लेटर आपको नहीं आएगा। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा हुआ है तो वो आप ज़रूर कंसीडर करें। इसके बाद अगर आप हायर डिप्लोमा कोर्सेज में जाना चाहते हैं, जो कि हैं तो डिप्लोमाज लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी रहती है आगे पाथवे टू डिग्रीज़, पाथवे टू यूनिवर्सिटीज़, उसके लिए रिक्वायरमेंट +2 की है। कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जिसमें +2 रिक्वायर्ड है, तो वो आप जब आप स्पेसिफिकली कोर्स देखेंगे उसमें पता लगेगा भाई ईयर 10 मांग रहे हैं या ईयर 12 मांग रहे हैं। अगर ईयर 12 मांग रहे हैं तो ईयर 12 का मतलब है +2 ऑफ इंडिया। और CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड में कितनी परसेंटेज चाहिए? 55% चाहिए। स्टेट बोर्ड है आपका पंजाब, हरियाणा, मतलब स्टेट बोर्ड्स में अगर आपने +2 करी है तो 60% रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी, डिग्रीज़, डायरेक्ट डिग्रीज़ भी अवेलेबल हैं। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? उसके लिए ईयर 12 अगेन रिक्वायर्ड है, लेकिन इसमें परसेंटेज उन्होंने बढ़ा दी है। CBSE ICSE के लिए आपके पास 65% मिनिमम होने चाहिए, और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो 70% 70 आपके पास स्कोर होना चाहिए +2 के अंदर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन सब का। और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, और मैं अपनी तरफ से आपको एडवाइस करूंगा इंग्लिश का टेस्ट देकर ही आप इसमें अप्लाई करिए। और इंग्लिश का बैंड जो ओवरऑल है मिनिमम 6 है सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए और डिप्लोमा के लिए, और अगर डिग्री करना चाहते हैं दैन 6.5 मिनिमम है। तो आप ये मिनिमम को टारगेट ना बनाएं, अबव 7 का सोच के चलें कि आपको अबव 7 स्कोर करना है, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट दिस वन इज़ गुड। अब ये सब हो गया फ्रेशर्स के लिए, जिसमें मैंने आपको +2 की एलिजिबिलिटी बताई है, बट इट इज़ कॉल्ड फर्दर एजुकेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ओल्ड एज में पीपल हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, बट उनके लिए बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि +2 तो रॉ है। +2 में उन्होंने अगर आर्ट्स करी है तो आर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं, साइंस करी है हेल्थ साइड में जा सकते हैं, तो वो जब आप मीटिंग करेंगे आपको बता दिया जाएगा। अब जो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जॉब में हैं, वो करना चाहते हैं टेफ से कोर्स, तो उनका क्या रिक्वायरमेंट है? उनका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बैकग्राउंड बना के रखना है अपना। अगर बैकग्राउंड नहीं है तो बैकग्राउंड बनाइए, फिर अप्लाई कीजिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप कॉमर्स में हैं, बैंकिंग में हैं, और आप चाहते हैं कोई स्किल सीख के वहाँ पर सेटल हुआ जाए। अब स्किल आपको जो पसंद है वो इलेक्ट्रीशियन का है, हॉबी होती है, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रीशियन का आपको इंडिया में पहले अपना बेस बनाना है। छोटा मोटा कोई कोर्स कर लीजिए वोकेशनल, और उसके बाद या कुछ थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस आप कर लें। ये चीज़ें जब आप आपकी प्रोफाइल में जोड़ लेंगे, उससे रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, आपने कुछ छोटा मोटा जो कोर्स किया है 4-5 महीने का या 2-3 महीने का, वो जोड़ लीजिए कि मेरे को इसमें मैं करता तो मैं बैंकिंग या अकाउंट्स में हूँ, बट मेरा हॉबी, मेरा जो रुझान है वो इस तरफ है, और इसमें मैं करियर बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मुझे ये डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स ऑस्ट्रेलिया में मिला है, जिसको मैं करके अपने इंडिया में अपना इस फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ। तो ये जब आप जस्टिफिकेशन लगाओगे और अपना बैकग्राउंड दिखाओगे, देन यू कैन ऑल्सो गेट द ऑफर लेटर। सेम अप्लाइज टू ऑन शोर। अगर आप ऑन शोर है, अब 24 के रूल्स के हिसाब से, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा जाके ऑन शोर भी कोई भी कोर्स उठाएगा और उसको मिल जाएगा। नो, अब आपको तभी ये रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑन शोर अब स्टडी वीज़ा सबको नहीं मिलता, रिफ्यूज़ल आ जाता है। रिफ्यूज़ल का कारण यही है। क्या कारण है मेन? आपका लैंग्वेज टेस्ट अप टू द मार्क नहीं है, पहला। बैकग्राउंड अप टू द मार्क नहीं है। आप हो कॉमर्स से वुडवर्क का कोर्स अप्लाई कर रहे हो, कोई बीच में कनेक्शन नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं लगाया जिससे प्रूव हो कि आपका इस तरफ इंटरेस्ट है, आपने कुछ इंडिया में किया हुआ है। तो इसमें आपका सीधा पता लग रहा है कि आप वहाँ पर वुडवर्क सीख के वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हो। आपका टेम्परेरी, जो जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट होता है ना, जो एक कंडीशन होती है कि हमें चाहिए कि वो बंदा जो जेन्युइनली सिर्फ पढ़ने आ रहा है, तो वो क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए रिफ्यूज़ल आता है। तो वो क्लियर हो जाए, उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड बना के जाइए। अगर ऑनशोर का पाथवे करना है, उसमें ज़रूर फास्ट प्रोसेस होता है, बट आपको ये बैकग्राउंड बना के जाना पड़ेगा। सबसे पहले विजिटर वीज़ा लीजिए, दैट इज़ द टफेस्ट पार्ट। वो कैसे लेना है उसके लिए भी मीटिंग आप बुक कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है। वो लेने के बाद ऑनशोर जाने से पहले ये सब कुछ करके बैकग्राउंड बना के जाइए, तब ऑनशोर अप्लाई कीजिए, तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और बाकी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो यहीं से अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया। अब अगर आपको कोर्स स्पेसिफिक भी आप चाहते हैं कि हर एक जितने भी हमने 10, 12, 11, 12 एरियाज़ बताए हैं जिसमें टेफ कोर्सेज़ करवाता है, वो चाहिए कि
हमें पता लग जाए भी इस कंस्ट्रक्शन के लिए क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, वुड वर्क में क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसकी डिमांड होगी उसके ऊपर हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा रिलेटेड कोई नहीं दे रहा है, तो अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, तो हमने आपको वीडियो बना के दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो जो भी इंटरेस्टेड है, 90% लोग वहाँ पर काम करना चाहते हैं, स्टडी का एक ज़रिया होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा टेफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए। टेफ में अप्लाई करने के बाद, बिकॉज इसमें आप अगर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी अप्लाई करते हो, $14,000 से लेके $18,000-19,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं है, वेरी इकोनॉमिकल। और वो भी आप $3,000 लेके CU ले सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा खर्चा नहीं है। बाकी ऑन द अदर हैंड अगर आप थ्योरेटिकल कोर्सेज में जाते हो, उसमें $25,000 $40,000 यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो तो इतनी फ़ीस होती है। $50,000 भी इंजीनियरिंग लेवल के कोर्सेज। अगर वो आपका मोटिव नहीं है, जस्ट आपका मोटिव है स्किल सीखना और वहाँ पर जाके रेडी PR, वही स्किल यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जिनका जो इन डिमांड है, वो मैं आपको अंडरलाइन कर दूँ। और 482 वीज़ा कन्वर्ट होने वाला है स्किल इन डिमांड वीज़ा में, तो जो लोगों के पास ये स्किल होगा तो वो स्किल इन डिमांड वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एंड देन दैट विल लीड टू PR। ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है स्किल सीख के आप डायरेक्ट रूट पे चलें, इधर उधर ना भटकें, तो दिस इज़ अ डायरेक्ट पाथवे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए भी मैंने बताया कि थ्योरेटिकल कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले टेफ में अप्लाई करें। ठीक है, अगर ऑफर लेटर आता है गो विद दिस वन, राइट। अगर नहीं आता देन अदरवाइज वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें हर्ज कुछ नहीं है, $100-150 लगेगा आपको ऑफर लेटर अगर आ जाती है, देन गो विद दिस वन। बाकी जो सेटल्ड हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है कि आप वहाँ ऑनशोर करना चाहते हैं वो भी है, यहाँ से भी कर सकते हो अप्लाई, बट बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो विजिटर वाला पाथवे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो थोड़ा फास्ट है। ठीक है, बाकी अगर आपका विजिटर का नहीं बन रहा है, यहीं से करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, द मेन थिंग इज़ ऑफर लेटर आना चाहिए। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।